Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have discussed about Mendel's experiment which he carried on pea plant. In this video, I will discuss about monohybrid cross. So let us start the class. Students, today I am going to discuss about some crosses which Mendel carried out to discover various laws of inheritance. As I have discussed in previous video about the steps of experiments which he carried out on pea plants. On the basis of those steps, we are going to study today one cross, that is monohybrid cross. Now as you know that every characteristic is controlled by a gene. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी जीन से कंट्रोल्ड होता है, मीन्स कोई जीन है जो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करती है एंड ऑल दी जीन्स कंटेन्स और हैज़ एटलीस्ट 2 एलिल्स. हर एक जीन जो कोई कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल कर रही है या डिसाइड कर रही है उसके 2 टाइप्स होते हैं या 2 एलिल्स होते हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. And what is this monohybrid cross? Exactly, study of inheritance of single gene of a character at one time is called as inheritance of one gene, and the study of these type of breeding experiment in which we are dealing with the inheritance of single character or inheritance of a single gene. किसी एक जीन या किसी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अगर हम एक वक्त में स्टडी करते हैं, इस तरह के जो स्टडीज़ हैं या फिर इस तरह के जो क्रॉसेस हैं या फिर इस तरह के जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप्स तो ये है कि मेंडल ने क्या किया, ही सेलेक्टेड अ प्योर लाइन प्लांट. ऐसे प्लांट्स उन्होंने सेलेक्ट किए जो कई पास्ट जनरेशन से एक ही ट्रेट शो कर रहे हैं, कोई भी ट्रेट्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले हाइट ऑफ प्लांट, तो अगर हाइट ऑफ प्लांट को स्टडी करनी है तो उन्होंने 2 प्योर प्लांट्स लिए. एक प्लांट था प्योर टॉल प्लांट एंड अनदर प्लांट वाज प्योर ड्वार्फ प्लांट. उन्होंने प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया दूसरा. अब जैसा कि मैंने कहा कि प्योर प्लांट जो है वो होमोजाइगस होता है, मीन्स उनमें उनका जो जीनोटाइप है, जो उनमें एलिल्स होंगे वो मिक्सड अप नहीं होंगे, वो हेट्रोजाइगस नहीं होंगे. मीन्स यहाँ अगर हम इस प्योर प्लांट की बात करें, प्योर टॉल प्लांट की, तो इसके अंदर जो जीन हाइट डिसाइड कर रहा है उसके जो दोनों एलिल्स होंगे वो दोनों डोमिनेंट होंगे. एज यू नो दैट टॉल जीन और टॉल एलिल इज डोमिनेंट एलिल. तो ये जो भी इसमें एलिल्स होंगे इस प्योर टॉल प्लांट में, वो कैसे होंगे? दोनों ही कैपिटल टी सिमिलर होंगे. और प्योर ड्वार्फ प्लांट्स जो हैं उसमें दोनों ही जो जीन्स या दोनों जो एलिल्स होंगे हाइट डिसाइड करने वाले वो स्मॉल टी और स्मॉल टी होंगे. मीन्स ये प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ प्लांट्स हैं. अब इसमें से एक मेल और एक फीमेल प्लांट होंगे. एज यू नो, लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि फीमेल प्लांट जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं. तो अगर किसी प्लांट को, बाइसेक्सुअल प्लांट को फीमेल प्लांट बनाना है, देन वी हैव टू कैरी आउट वन स्टेप, दैट इज इमैस्कुलेशन. तो मेंडल ने इसमें से एक प्लांट को इमैस्कुलेशन के थ्रू फीमेल बनाया. तो अगर सपोज उन्होंने ये प्योर टॉल प्लांट को इमैस्कुलेशन के थ्रू फीमेल बनाया और जो प्योर ड्वार्फ प्लांट है उसे बनाया मेल, इसमें उन्होंने किसी भी तरह का इमैस्कुलेशन नहीं किया. तो अब ये जो प्लांट है ये पेरेंट जेनरेशन प्लांट कहलाते हैं. ये क्या है? पेरेंट जेनरेशन प्लांट्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं पी जेनरेशन. ओके, अब ये जो पी जनरेशन है इसमें बनेंगे गैमेट्स. जो फीमेल प्लांट है उसमें जो गैमेट होगा उसे हम कहेंगे एग. तो इसमें जितने भी एग्स बनेंगे वो किस टाइप के होंगे? वो कैपिटल टी टाइप के होंगे. और जो मेल प्लांट है प्योर ड्वार्फ प्लांट, उसके जो भी पॉलन ग्रेन्स, जो भी मेल गैमेट्स बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे? वो स्मॉल टी. सारे ही गैमेट्स में क्या होंगे? स्मॉल टी. अब एक बात यहाँ याद रखें स्टूडेंट्स कि जब ये गैमेट्स बन रहे होते हैं
तो गैमेट्स बनते वक्त ये दोनों ही एलिल्स जो उस प्लांट के अंदर एक साथ थे, गैमेट्स में वो एक साथ नहीं होंगे, वो दोनों क्या हो जाते हैं, मेंडल ने देखा कि वो दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं। फर्दर जब इसकी क्रॉसिंग कराते हैं, मीन्स फीमेल प्लांट की जो गैमेट्स हैं, जब वो मेल प्लांट के गैमेट्स से क्रॉस होंगे या फर्टिलाइज होंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखते हैं। जब ये कैपिटल टी गैमेट इस स्मॉल टी गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो इट फॉर्म्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सिमिलरली अगर ये गैमेट दूसरे स्मॉल टी गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो फिर से कॉम्बिनेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। अब प्योर टॉल प्लांट का जो ये एग है ये भी कैपिटल टी है, अगर ये भी इन दोनों ही पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेट से फ्यूज करे तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कॉम्बिनेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी ही आ रहा है। मीन्स ये जो भी चार कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो हेट्रोजाइगस बन रहे हैं। तो ये हेट्रोजाइगस, ये जो हमारे पास इस पेरेंट प्लांट के गैमेट के फ्यूजन के बाद जो सीड्स से हमें प्लांट्स मिलेंगे, ये प्लांट्स कहलाएंगे F1 generation plants, or it will be called as first filial generation plants। अब ये first filial generation या F1 generation plants के जीनोटाइप तो हमें दिखाई दे रही है कि सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं, राइट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, बट इसका फिनोटाइप कैसा होगा, मीन्स ये ग्रो करेंगे तो ये प्लांट्स होंगे कैसे, टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे। Since you know that capital T is dominant over small t, so capital T will express itself in any condition। और कभी भी जो recessive genes होते हैं, जो recessive alleles होते हैं, वो dominant alleles के presence में अपने आप को express नहीं कर पाते। तो ये सारे F1 generation के जो भी plants हैं वो सारे कैसे होंगे, वो सारे के सारे tall plants होंगे। ओके, अब फर्दर मेंडल ने क्या किया, नेक्स्ट ही क्रॉस्ड टू F1 जनरेशन प्लांट्स। सपोज ये दो प्लांट्स जो हैं ये दोनों ही टॉल प्लांट्स हैं और ये हेट्रोजाइगस प्लांट्स हैं। इसमें अब क्या क्या उन्होंने, ये जो दोनों टॉल प्लांट्स थे F1 जनरेशन के, उन्होंने मेंडल ने इनके बीच में क्रॉसिंग कराई। अब जब इनके बीच में क्रॉसिंग कराई तो इसके भी गैमेट्स बनेंगे। अब इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि ये प्लांट्स जो क्या है वो हेट्रोजाइगस है। भले ही वो टॉल हैं, टॉल प्योर टॉल प्लांट भी था पेरेंट प्लांट, बट इसके सारे गैमेट्स कैसे थे, सिमिलर टाइप के, क्योंकि ये होमोजाइगस था। बट F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बने हैं वो हेट्रोजाइगस है, दैट्स वाई इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो 50% कैपिटल टी वाले होंगे और 50% स्मॉल टी वाले। तो दूसरे प्लांट का जो भी गैमेट है वो भी 50% टॉल प्लांट टॉल होगा, टॉल वाले जीन का, और जो 50% गैमेट होंगे वो स्मॉल टी वाले होंगे। नाउ ये जो गैमेट्स हैं F1 जनरेशन के गैमेट्स, अब जब ये फ्यूज करते हैं, सपोज ये जो टॉल प्लांट है इट इज मेल प्लांट एंड दिस इज द फीमेल प्लांट। अब मेल प्लांट के ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं जब ये फीमेल प्लांट के एग के साथ फ्यूज करेंगे तो देखें कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या कॉम्बिनेशन आएगा। इफ दिस गैमेट कैपिटल टी pollen grain will fuse with the capital T egg, then it will give a combination of capital T and capital T. Now if capital T pollen grain will fuse with the small t egg, then it will give the combination of capital T and small t. If the small t pollen grain will fuse with the capital T egg, then it will also give the combination of capital T and small t, and this both small t pollen grain and small t egg will fuse to form small t and small t combination. Now you can see that we are getting 4 type of combination, or you can say 4 type of zygotes. Now this, if we are getting this generation of plants from the F1 generation, then this generation of plants will called as F2 generation
प्लांट्स मीन्स ये सारे प्लांट्स जो कि हमें F1 जनरेशन के गैमेट्स से फ्यूजन के बाद मिल रहे हैं, ये कहलाएंगे F2 जनरेशन प्लांट्स। अब देखिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप के अकॉर्डिंगली ये प्लांट्स कैसे होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। यूजुअली क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन प्लांट्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन प्लांट्स के फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं। तो अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की सबसे पहले बात करें, मीन्स ये जो प्लांट्स बने हैं उनका जीनोटाइप क्या है, इनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, तो यू कैन सी दैट हमें एक चीज़ मिली है कैपिटल टी और कैपिटल टी का एक कॉम्बिनेशन, राइट। कैपिटल टी और स्मॉल टी का हमें मिल रहा है 2 कॉम्बिनेशन, और स्मॉल टी जो रेसेसिव वाले कॉम्बिनेशन है वो हमें मिल रहा है 1। तो हम कह सकते हैं जो जीनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का वो है 1:2:1, राइट। नाउ what is the phenotypic ratio? What is the phenotypic ratio now? अब phenotypic ratio देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो जीनोटाइप है उससे किस तरह के प्लांट्स जो हैं वो बनेंगे। तो आप जानते हैं कि जब कैपिटल टी और कैपिटल टी एक साथ होंगे देन वी विल गेट अ टॉल प्लांट, राइट। हमें टॉल प्लांट मिलेगा। और हेट्रोजाइगस कंडीशन हो अगर, मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ है, तो कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेंट होता है तो इस कॉम्बिनेशन से भी हमें क्या मिलेंगे, टॉल प्लांट्स। सो वी विल गेट 3 टॉल प्लांट्स। अब बात करें इस 4th कॉम्बिनेशन की, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें है ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, मीन्स यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप को एक्सप्रेस आसानी से कर सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इससे जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो मिलेंगे ड्वार्फ प्लांट्स। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:2:1 है बिकॉज हम इसकी जेनेटिक कंपोजिशन को देख रहे हैं। बट जब हम फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, मीन्स प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी विल गेट 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 ड्वार्फ, मीन्स द रेशियो विल बी 3:1, राइट। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1 and phenotypic ratio of F2 generation in monohybrid cross is 3:1. Okay, so this is all about how Mendel carried out monohybrid cross or all about the steps of monohybrid cross. Now students, we will see कैसे मेंडल ने जो भी उनके क्रॉसेस से उन्हें रिजल्ट्स मिले उसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो जो हमें मिल रहा था वो था, फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:3, और जो जीनोटाइपिक रेशियो था, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, इट वाज 1:2:1, मीन्स हमें एक कॉम्बिनेशन कैपिटल टी और कैपिटल टी का मिल रहा था, 2 कॉम्बिनेशंस हमें कैपिटल टी स्मॉल टी का मिल रहा था और एक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी का। इसे हम मीन्स हमें 4 प्लांट्स मिल रहे थे और उन 4 में से एक का जीनोटाइप जो या एक का जेनेटिक कंपोजिशन क्या था, कैपिटल टी। 2 प्लांट्स के जीनोटाइप जो थे, उन 4 प्लांट्स में से 2 प्लांट्स के जीनोटाइप जो था वो था कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसमें से एक प्लांट का जीनोटाइप जो था वो स्मॉल टी था। तो हम इसे लिख सकते हैं कि हमें 4 प्लांट्स मिले। तो 4 प्लांट्स में हमें 4 में से एक प्लांट यानी 1/4 प्लांट जो थे वो किस कॉम्बिनेशन के थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी के, प्लस 2 प्लांट्स हमारे पास किस कॉम्बिनेशन के थे, 4 प्लांट में से, मीन्स 2/4। इस 4 प्लांट में से 2 प्लांट्स हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन के थे, और जो हमारे पास एक और प्लांट था 1/4 यानी एक प्लांट उन 4 प्लांट में से उसका कॉम्बिनेशन था स्मॉल टी। इसे अगर सॉल्व करें तो वी कैन राइट इट एज 1/2, मीन्स हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। मीन्स ये कैलकुलेशन हमारे पास ये
प्रेजेंट था। एंड ये जो कैलकुलेशन है इसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेंडल ने बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका उन्होंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी दिया। इसका जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो होगा 1/2 t प्लस 1/2 स्मॉल t का होल स्क्वायर, मीन्स 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा ही है, ax प्लस by का होल स्क्वायर। तो अब आप कहेंगे कैसे ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो लास्टली हमें ये ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। देखिए कैसे, जैसे ही आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे देन यू विल गेट दी सेम रिजल्ट। अब इसे जैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अगर इसे एक्सपेंड करें तो 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसे फर्दर जब हम कैलकुलेट करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1/4 कैपिटल T प्लस 1/4 कैपिटल T स्मॉल t प्लस 1/4 कैपिटल T स्मॉल t एंड प्लस 1/4 स्मॉल t। मीन्स जब हमने इसे और इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1/4 कैपिटल T। जब हमने 1/2 कैपिटल T मल्टीप्लाई किया हाफ स्मॉल t के साथ तो हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट मिला 1/4 कैपिटल T स्मॉल t। फिर से जब हमने इस हाफ स्मॉल t को मल्टीप्लाई किया हाफ कैपिटल T के साथ तो हमें मिला जो भी रिजल्ट 1/4 कैपिटल T स्मॉल t। और जब हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 स्मॉल t इंटू 1/2 स्मॉल t तो हमें रिजल्ट फर्दर मिला 1/4 स्मॉल t। जब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि ये जो दोनों एक्सप्रेशन से ये कॉमन है तो हम इसे एक साथ सॉल्व करेंगे। 1/4 कैपिटल T इसे ऐसे ही रहने देंगे। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2/4 कैपिटल T स्मॉल t और फिर प्लस 1/4 स्मॉल t। नाउ जब हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो आप देखेंगे कि जहां से हमने शुरू किया था हमें वो ही रिजल्ट मिल गया। तो ये प्रूफ कर रहा है कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसका बाइनोमियल फॉर्म क्या है, 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मेंडल ने अपने सारे क्रॉसेस के जो भी रिजल्ट्स मिले, जो भी जीनोटाइपिक रेशियोज मिले, उन्होंने अपने सारे रिजल्ट्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है उन्होंने दिए। ओके students, we will see some more monohybrid crosses, more types of monohybrid crosses, among which one is reciprocal crosses। जब मेंडल क्रॉसेस कैरी आउट करा रहे थे जिनमें उन्होंने एक मेल और एक फीमेल प्लांट लिया था तो उनके दिमाग में ये आया कि क्या जो मेल और फीमेल प्लांट्स हैं उनमें अगर कोई एक्सचेंज हो, अगर मेल को फीमेल बनाए वो और फीमेल प्लांट को अगले क्रॉस में वो मेल बनाए तो क्या उससे रिजल्ट पे जो F1 F2 जनरेशन में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियोज आ रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, क्या उससे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो प्लांट्स लिए जिसमें से एक मेल प्लांट लिया और दूसरा फीमेल प्लांट। और मेल प्लांट जो है वो सारे के सारे राउंड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो फीमेल प्लांट्स हैं वो सारे के सारे जो है रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि फर्दर जब ये मेल प्लांट जो प्योर राउंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनके गैमेट्स बने कैपिटल R और कैपिटल R के, और फीमेल प्लांट है जो कि रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो गैमेट्स बने स्मॉल r और स्मॉल r के, उसके बाद जब उनके बीच में क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिल रहे थे वो सारे के सारे कैसे थे, ऐसे थे जो सारे के सारे राउंड सीड ही प्रोड्यूस कर रहे थे। फर्दर जब उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट्स को
क्रॉस कराया, सिंपली आप देख रहे हैं वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो उन्होंने जब क्रॉस कराया तो उसके गैमेट्स जब बने, तो सिंस FN जनरेशन प्लांट्स के जो FN जनरेशन प्लांट्स में जो भी गैमेट्स बनेंगे वो 2 डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे, क्योंकि सारे FN जनरेशन प्लांट्स जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में आप जानते हैं कि डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एंड this gene or the allele which is controlling the round seed character is dominant over the allele controlling the wrinkle seed characteristics। तो जब भी कैपिटल R और स्मॉल r मीन्स ऐसा एलिल जो राउंड सीड प्रोड्यूस कर सकता है वो रिंकल सीड प्रोड्यूस करने वाले एलिल के साथ होगा, तो राउंड सीड प्रोड्यूस करने वाला एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसकी वजह से F1 जनरेशन के सारे जो प्लांट्स हैं वो राउंड सीड ही प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जब भी FN जनरेशन के नेक्स्ट गैमेट्स बनेंगे तो 50% गैमेट्स दोनों ही प्लांट्स के क्या होंगे, कैपिटल R के, और 50% गैमेट्स वो स्मॉल r वाले होंगे। यू कैन सी इन बोथ द प्लांट्स जो गैमेट्स बन रहे हैं वो हाफ कैपिटल R वाले और हाफ स्मॉल r के। जब फर्दर इनमें क्रॉस हुआ तो F2 जनरेशन में जो भी प्लांट्स मिले उसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आप देख सकते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो मीन्स 3 प्लांट्स ऐसे मिल रहे हैं जो राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक प्लांट ऐसा मिल रहा है जो रिंकल सीड प्रोड्यूस कर रहा है। फर्दर इन्होंने इस क्रॉस को जो है उसे उल्टा किया, मीन्स उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो कैरी आउट कराया। उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, पहले जिस प्लांट को उन्होंने मेल प्लांट बनाया था, मीन्स ऐसे प्लांट जो राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने उसे मेल बनाया था। यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस में उन्होंने वो प्लांट्स जो कि राउंड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उन प्लांट्स को उन्होंने फीमेल प्लांट बनाया इमेस्कुलेशन के थ्रू, और जो पहले वाली क्रॉस में रिंकल सीड प्रोड्यूस कर रहे थे वो फीमेल प्लांट्स थी। अब इस रेसिप्रोकल क्रॉस में रिंकल सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स अब वो मेल प्लांट की तरह काम करेंगे। फिर जब उन्होंने क्रॉस कैरी आउट कराया तो उन्होंने ये देखा कि जो भी F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में जो प्लांट्स बन रहे हैं, जो भी उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो पहले वाले क्रॉस से सिमिलर है। आप देख सकते हैं कि F2 जनरेशन में भी जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है। तो इससे उन्हें ये पता चला कि रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के बाद भी जो रिजल्ट है F1 F2 जनरेशन में उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस एग्जैक्टली इज टू नो द जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स। किसी प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए कि एग्जैक्टली उसका जीनोटाइप क्या है, विदाउट अंडरगोइंग द जेनेटिक स्टडीज, जो पूरी जो जीन्स और DNA की स्टडी होती है डीप, उसके बिना ही क्रॉसेस के थ्रू किसी प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस कैरी आउट करते हैं। तो एग्जैक्टली टेस्ट क्रॉस जो है वो हम रेसेसिव प्लांट्स के लिए नहीं करते। रेसेसिव प्लांट्स के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर कोई प्लांट रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है दैट मीन्स इट विल बी इन होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रेसेसिव एलिल या रेसेसिव जीन जो है वो अपने आप को डोमिनेंट एलिल के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हाइट की बात करें तो अगर कोई प्लांट ड्वार्फ प्लांट है दैट मीन्स कि उसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी वाला ही होगा। तो हमें जीनोटाइप किसका जानना है? हमें जीनोटाइप जानना है टॉल प्लांट्स का, मीन्स ऐसे प्लांट्स का जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले प्लांट्स का जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी। अगर कोई टॉल प्लांट है तो उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो डोमिनेंट प्लांट है वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है? इसके लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस जो है वो कैरी आउट कराया। तो उन्होंने देखा कि सपोज अगर जो टॉल प्लांट्स है उसका जो जीनोटाइप है अगर वो होमोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन में है, मीन्स उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, अगर वो डोमिनेंट टॉल प्लांट
होमोजाइगस डोमिनेंट है तो फर्दर उसका F1 जनरेशन में जो भी रिजल्ट आएगा उसे उन्होंने स्टडी किया, और अगर वो टॉल प्लांट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो उसका F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आएगा उसे स्टडी किया, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने देखा कि इन सिंपल क्रॉसेस के थ्रू उन डोमिनेंट प्लांट्स का जीनोटाइप टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो टेस्ट क्रॉस जो है इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन विच वन इंडिविजुअल इज डोमिनेंट फिनोटाइप showing dominant phenotype characteristic and the another individual is with a recessive phenotype. Means किसी भी dominant phenotype वाले प्लांट का अगर हमें जीनोटाइप जानना है तो हम उसका क्रॉस जो है वो कराते हैं रेसेसिव फिनोटाइप वाले प्लांट से। तो अगर जो टॉल प्लांट है इट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट, तो आप देख सकते हैं कि जब उसका गैमेट बनेगा तो होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली बात है होमोजाइगस कंडीशन में दोनों ही गैमेट्स कैपिटल टी होंगे, और रेसेसिव प्लांट का दोनों ही गैमेट स्मॉल टी होगा। जब उसका क्रॉस करवाते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के जो गैमेट्स हैं, जब ये कैपिटल टी रेसेसिव प्लांट्स के स्मॉल टी गैमेट्स के साथ फ्यूज करते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स हमें मिल रहे हैं, राइट। बट अगर वो टॉल प्लांट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तब क्या होगा? तब होता ये है कि जो दो गैमेट्स बन रहे हैं, मीन्स अभी ये पेरेंट प्लांट है, राइट, जो दो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स कैसे बनेंगे? उस होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस जो प्लांट्स हैं उसमें कैसे बनेंगे? उसमें बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, मीन्स 50% कैपिटल टी और 50% स्मॉल टी के। और रेसेसिव प्लांट का तो हमें पता ही है कि सारे के सारे गैमेट्स जो हैं स्मॉल टी वाले ही बनेंगे, राइट। तो फर्दर जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो आप देखेंगे कि कैपिटल टी जब दोनों ही रेसेसिव गैमेट्स के साथ फ्यूज हो रहा है, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है तो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी का। फिर से जब ये कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी गैमेट से फ्यूज करता है तो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी का। फर्दर जब ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट का जो दूसरा गैमेट स्मॉल टी वाला सारे रेसेसिव प्लांट के गैमेट से फ्यूज होता है तो हमें दो प्लांट्स मिलेंगे जिसका कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ आप देख रहे हैं अगर कोई डोमिनेंट प्लांट हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो F1 जनरेशन में हमें दो टॉल और दो ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे, मीन्स दो ऐसे प्लांट मिलेंगे जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं और दो ऐसे जो रेसेसिव फिनोटाइप शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह के क्रॉसेस से, मीन्स इस टेस्ट क्रॉस से हमें ये पता चल सकता है कि कोई भी डोमिनेंट प्लांट उसका जीनोटाइप क्या है। बिना डीप जेनेटिक स्टडी किए ही हम ये जान सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या है सिंपल क्रॉस के थ्रू। तो कोई भी डोमिनेंट जो प्लांट है उसका अगर हम किसी रेसेसिव फिनोटाइपिक प्लांट से क्रॉस करते हैं तो अगर F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करे तो वो जो प्लांट था वो कैसा प्लांट था? होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर किसी डोमिनेंट फिनोटाइपिक प्लांट का हम रेसेसिव फिनोटाइपिक प्लांट से क्रॉस करें और उसके F1 जनरेशन में दो प्लांट ऐसे निकले, मीन्स 50% प्लांट ऐसे निकले जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करे और 50% प्लांट ऐसे निकले जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक शो करे, मीन्स कि जो हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइपिक प्लांट था वो किस तरह का प्लांट था? वो हेट्रोजाइगस प्लांट था। तो ये टेस्ट क्रॉस था जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि डोमिनेंट फिनोटाइप शो करने वाले प्लांट का जीनोटाइप क्या है। So students, that's all for this video. In next video, I will discuss some more points about monohybrid crosses, that is Punnett square and findings of monohybrid crosses. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.